नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो छठी से 8वीं तक भी शुरू होगी कक्षाएं। इस बार दुर्गा पूजा पंडालों में जा सकेंगे श्रद्धालु। पूजा पंडालों में दर्शन के लिए हो ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था। इस साल शर्तों के साथ राज्य में दुर्गा पूजा पंडाल बनेंगे। कुछ विशेष गाइडलाइन का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को पंडाल में घुसने और प्रतिमाओं के दर्शन की भी अनुमति मिलेगी। कोरोना संक्रमण के लगातार थमे रहने और पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल में दुर्गा पूजा पंडालों का निर्माण करने की अनुमति को देखते हुए सरकार इस पर विचार कर रही है। वहीं दूसरे राज्यों में स्कूल खुल जाने के निर्णय को देखते हुए झारखंड में भी कक्षा छठी से 8वीं तक के लिए स्कूल खोले जा सकते हैं। इसी तरह कुछ पाबंदियों के साथ श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्थलों को भी खोलने पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि 1 से 2 दिनों में राज्य आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इस पर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। कुछ अन्य चीजों में भी लॉकडाउन में अतिरिक्त छूट दी जा सकती है। उनमें दुकानों को खोले जाने की अवधि रात 8 बजे से बढ़ाई जा सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज भी झारखंड में लगातार बारिश जारी, कल से मिलेगी राहत। सोमवार के बाद मंगलवार को भी रांची में झमाझम बारिश जारी है। इसके साथ ही तेज हवाएं भी चल रही है। बता दें कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के चक्रवाती क्षेत्र का असर पूरे झारखंड पर देखने को मिल रहा है। इस कारण रांची सहित राज्य के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। राजधानी रांची में सोमवार की सुबह से ही रुक रुक कर बारिश होती रही है। इसके साथ ही सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। वही आज भी सुबह से ही झारखंड के लमसम सभी जिलों में रुक रुक कर बारिश सुबह से ही हो रही है। इसके साथ ही 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पूर्वी हवा का जोर रहा है। इससे लोगों को हल्की ठंड का एहसास भी हुआ है। हालांकि कम दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में कमजोर पड़ेगा। इस कारण राज्य में 15, 16 और 17 सितंबर को हल्की बारिश होगी। हालांकि इस बीच मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका बनी हुई रहेगी। आज शाम तक राज्य के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होती रहेगी। इसके साथ ही राज्य के दक्षिण हिस्से खासकर सिमडेगा, चाईबासा और खूंटी में भारी बारिश की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कैबिनेट की बैठक आज, लगभग 1 दर्जन प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान कुछ विभाग जैसे उत्पाद की नियुक्ति नियमावली से संबंधित प्रस्ताव स्वीकृत किए जा सकते हैं। बैठक 4 बजे से झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में हो रही है। उल्लेखनीय है कि जेएसएससी की परीक्षा संचालन नियमावली के बाद विभाग अपनी नियुक्ति नियमावली बना रहा है। इन नियमावली पर कैबिनेट की मुहर लगेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री 1 महीने में नियुक्ति शुरू करने की घोषणा की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण, 22 जिलों में नहीं मिले नए कोरोना संक्रमित। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 22 जिलों में कोविड के एक भी मरीज नहीं मिले हैं, जबकि रांची में 5 व जमशेदपुर में 1 मरीज मिले हैं, जबकि 16 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कुल 46,881 सैंपल की जांच हुई है। इसमें कुल 6 नए संक्रमित मिले हैं। वही राज्य में अब एक्टिव केस की संख्या घटकर 117 हो गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन के तीखे बोल, महिलाओं की इज्जत लूटकर भोजपुरी में दी जाती है गाली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाषा को लेकर ऐसा बयान दिया है जिस पर एक बार फिर से प्रदेश में भाषाई विवाद गहरा सकता है। सीएम सोरेन ने इस बार भोजपुरी और मगही भाषा को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों भाषाओं को बोलने वाले डोमिनेटिंग लोग हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि भोजपुरी और मगही बिहार की भाषा है, झारखंड की नहीं। झारखंड का बिहारीकरण क्यों किया जाए? महिलाओं की इज्जत लूटकर भोजपुरी भाषा में गाली दी जाती है। आदिवासी और क्षेत्रीय भाषाओं के दम पर जंग लड़ी गई थी, भोजपुरी और मगही भाषा की बदौलत नहीं। झारखंड आंदोलन क्षेत्रीय भाषा के दम पर लड़ी गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक मीडिया संस्थान को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि झारखंड आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों की छाती पर पैर रखकर महिलाओं की इज्जत लूटते वक्त भोजपुरी भाषा में ही गाली दी जाती थी। उन्होंने कहा कि आदिवासियों ने झारखंड को अलग राज्य बनाने की लड़ाई क्षेत्रीय भाषाओं के दम पर लड़ी है, ना कि भोजपुरी और हिंदी भाषा की बदौलत। सीएम ने आगे कहा है कि वह किसी भी हालत में झारखंड का बिहारीकरण नहीं होने देंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्त के साथ तालाब में नहाने गया था साहिल, पैर फिसलने से डूबा, मौत। झारखंड की राजधानी रांची में मंगलवार को तालाब में डूबने से एक छात्र की मौत हो गई। मृतक का नाम साहिल बताया जा रहा है। वह बड़गांव का रहने वाला था। वह रांची के गुरु नानक स्कूल के 9वीं का छात्र बताया जा रहा है। वही उसके पिता जो है साहिल जमाली जूते चप्पल का व्यवसाय है। मिली जानकारी के मुताबिक साहिल अपने 2 दोस्तों के साथ बड़गांव कब्रिस्तान स्थित बड़ा तालाब में नहाने के लिए गया
गया था। साहिल और उसका दोस्त जो है शाहजादा दोनों तालाब में नहा रहे थे, लेकिन उसी दौरान दोनों का पैर गहराई में चला गया, जिससे वे डूब गए। हालांकि इस घटना के बाद शाहजादा ने मदद के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसकी आवाज़ सुनकर लोग दौड़े और उसे बचा लिया। करीब 10 मिनट के बाद जब शाहजादा होश में आया तब उसने बताया कि साहिल भी तालाब में डूबा हुआ है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उसकी खोजबीन शुरू की और फिर जो है काफ़ी मशक्कत के बाद साहिल को निकाला। आनन फनन में स्थानीय लोग साहिल को बरियातू स्थित आलम नर्सिंग होम ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 18 बत्तख निकलने पर ग्रामीणों ने अजगर को दी सजा। चतरा में लोगों ने 12 फीट लंबे अजगर को पकड़ रस्सी से बांधा। ग्रामीणों की जुटी भीड़ सुरक्षित वन विभाग को सौंपा। राजपुर वन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हरहद में मंगलवार की सुबह एक विशाल अजगर को ग्रामीणों ने पकड़कर उसके गर्दन को रस्सी से बांध दिया। 12 फीट लंबे इस अजगर को एक बत्तख फार्म से पकड़ा गया है। यह अजगर फार्म की 18 बत्तख को पहले ही निगल चुका था, पर फर्म के मालिक की नजर आज अजगर पर पड़ी तो उसे पकड़ रस्सी से बांध दिया। इसके बाद अजगर को सुरक्षित वन विभाग को सौंप दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विवादित मुद्दे को सुलझाने आज आएगी नीति आयोग की टीम। सीएम की अध्यक्षता में कल होगी अहम बैठक। केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवादित मुद्दे को सुलझाने के उद्देश्य से आज नीति आयोग की टीम रांची पहुंचेगी। 6 सदस्यों की टीम विभिन्न मुद्दे पर राज्य सरकार के अधिकारियों से वार्ता करेगी और कल बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक भी आयोजित है। नीति आयोग को राज्य सरकार ने पहले ही 1 दर्जन से अधिक विवादित मुद्दों की सूची थमा दी है। इन मुद्दों में सबसे महत्वपूर्ण है डीवीसी के बकाये कटौती से संबंधित विवाद। राज्य सरकार ने त्रिपक्षीय समझौते से एक तरफा पीछे हटने का निर्णय लिया था, इसे केंद्र नहीं मान रहा है। बार बार विकास योजनाओं की राशि की सीधे जो रिजर्व बैंक से जो काट दिए जाने पर राज्य सरकार ने आपत्ति जताई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिमडेगा में 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 20 अक्टूबर से हॉकी इंडिया द्वारा आयोजित होने वाली 11वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन के लिए हॉकी इंडिया ने अपनी तिथि घोषित कर दी है, जिसका आयोजन 20 अक्टूबर 2021 से 30 अक्टूबर 2021 तक हॉकी की नर्सरी सिमडेगा में होना तय हुआ है। यह प्रतियोगिता पूर्व से सिमडेगा में निर्धारित थी, जो 3 अप्रैल से होना था, लेकिन कोविड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रतियोगिता स्थगित हो गई थी। मार्च 2021 में सिमडेगा में राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन बहुत ही भव्य और शानदार तरीके से हुआ था, जिसका सीधा प्रसारण विश्व के पटल पर 192 देशों में यूट्यूब के माध्यम से हो रहा था। जिस जो है प्रतियोगिता का उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जीएसटी की बैठक में शामिल होंगे कृषि मंत्री। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बताया कि 17 सितंबर को लखनऊ में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से सभी राज्यों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में वे इस बार निजी कारणों से शामिल नहीं हो पाएंगे और उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया गया था कि कृषि मंत्री बादल को बैठक में शामिल होने की अनुमति दे। मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति प्रदान कर दी है और जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में इस बार झारखंड का प्रतिनिधित्व कृषि मंत्री बादल करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड के कारण खुदकुशी कोरोना से मौत मानी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि कोरोना से परेशान होकर खुदकुशी करने को भी कोविड से मौत माने। इसे कोविड से मृत्यु नहीं मानना स्वीकार्य नहीं है, उन्हें भी कोविड से मौत होने का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि पहले मना किए गए केस में प्रमाण पत्र कैसे मिले, सरकार इस पर राज्यों को नए दिशा निर्देश जारी करे। केंद्र 23 सितंबर को कोर्ट में यह ब्यौरा देगा। बता दें कि पहले कहा गया था कि जहर खाने या अन्य दुर्घटना से मौत कोविड से मृत्यु नहीं मानी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पानी भरे गड्ढे में डूबने से बुजुर्ग की मौत। बेटी के घर जाने के क्रम में पांव फिसलने से बुजुर्ग गिरा पानी भरे गड्ढे में, अगले दिन मिली लाश। पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के घाघरा गांव में एक बुजुर्ग की पानी में डूबने से मौत हो गई। बुजुर्ग अपनी बेटी के घर जाने के लिए रविवार को घर से निकले थे, पर बीच रास्ते में ही पैर फिसलने से वे पानी भरे गड्ढे में डूब गए। परिजनों को उनकी लाश एक दिन बाद मिली। यह गड्ढा स्टोन माइंस के कारण बना है। मृतक की पहचान घाघरा गांव निवासी रामनंदन राम 85 वर्षीय के रूप में की गई है। रामनंदन रविवार को अपने घर से बेटी के घर जाने के लिए जो कंचनपुर जरही गाँव के लिए निकले थे। जरही गाँव जाने के क्रम में दमदमी गाँव में स्टोन माइंस के गड्ढे में वे डूब गए। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।